बड़ा व्यापक है। उसकी व्यापकता इसी में है कि चींटी से लेकर के और हंस तक सबका सनातन धर्म में सम्मान है। यहाँ चींटी के लिए पीलिका बलि की विधान की व्यवस्था है शास्त्रों में, वहीं दूसरे पंछियों के लिए भी व्यवस्था है। सबसे पहला पक्षी जिसकी सेवा से पितरों की कृपा मिलती है वो है कौवा। जब हम लोग बचपन में गांव में रहते थे और कोई कौवा आकर के घर के आंगन में बैठकर कांव कांव करता था तो घर की माताएं ये कहती थी कि जाओ उड़ जाओ, कोई रिश्तेदार आ रहा हो तो उड़ जाओ। तो अगर वो उड़ जाता था तो मान लिया जाता था कि आज घर में कोई गेस्ट आने वाला है, और अगर नहीं उड़ता था तो मान लिया जाता था कि ये भूखा है कौवा, ऐसे कांव कांव कर रहा है। कौवा अतिथि आगमन का सूचक है और पितरों का आश्रय स्थल माना जाता है। पुराणों में कौवे को देवपुत्र माना गया है। इंद्र के बेटे के रूप में जयंत जो है वो कौवा बन करके चित्रकूट में आया था। सीता चरण चोचहति भागा, मंद बुद्धि यति बायस कागा। काग के रूप में जयंत ने आकर के जगत जननी जगदम्बा को चोंच से नुकसान पहुंचाया था। एक नेत्र कर, एक भगवान ने उसे एक आंख का करके और छोड़ दिया, यद्यपि वो प्राण दंड का अधिकारी था। कौवा शनि देव का वाहन है और वायु तत्व का प्रतीक है। कौवा दिशाओं का फलित भी बताता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि कौवा यमराज के संदेश वाहक होते हैं, यानी यमदूत होते हैं। अगर किसी आदमी के रास्ता चलते हुए कौवा आकर के और उसके सर पे चोंच मार दे या पंजा मार दे या छू कर निकल जाए तो समझ लेना चाहिए कि इस आदमी की मृत्यु सन्निकट है। ये आगामी यमदूतों का संकेत है। इसके लिए कुछ उपाय करना चाहिए, और उपाय ऐसा करना चाहिए उस आदमी के लिए कम से कम 1-2 लोग रोएं, तब इसका भेद समाप्त हो जाता है, तब इसका जो बुराई है उसका अंत हो जाता है। श्राद्ध पक्ष में कौवे घर घर जाकर भोजन ग्रहण करते हैं। इससे यमलोक में स्थित पितर देवताओं को तृप्ति मिलती है। पुराणों के अनुसार कौवे ने अमृत का स्वाद चख लिया था, इसलिए इस पक्षी की कभी स्वाभाविक मृत्यु तो होती ही नहीं है। कोई बीमारी या वृद्धावस्था से भी इसकी मौत नहीं होती है। इसकी मौत जब भी होती है वो आकस्मिक रूप से होती है। जिस दिन किसी कौवे की मृत्यु हो जाती है उस दिन उसका कोई साथी कौवा भोजन नहीं करता है। और कौवे को अगर आप एक कौवे को छेड़ दीजिए तो आप पूरे भारत में कहीं छिप करके रहिए, हर जगह कौवे आपका पीछा करेंगे और कांव कांव करके आपका घेराव करेंगे। ये कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा इनका वायरलेस प्लांट है कि अगर आप उत्तर प्रदेश में कौवे को नुकसान पहुंचाए हैं और महाराष्ट्र में रह रहे हैं तो महाराष्ट्र में भी कौवे आपका पीछा करेंगे। और कौवा कभी अकेले में भोजन नहीं खाता है, वो किसी साथी के साथ ही मिल बांट कर भोजन ग्रहण करता है। कौवे को भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाता है। कौवे को भोजन कराने से पितृदोष, राहु केतु के दोष से मुक्ति मिल जाती है। पितृपक्ष में अगर कोई भी व्यक्ति कौवे को भोजन कराता है तो ये कौवे भोजन जो करते हैं उनके माध्यम से आपके पितर भी इसे ग्रहण करते हैं। दूसरा पंछी पितरों की जो कृपा दिलाता है वो है हंस, जो दिखाई नहीं पड़ता है। पंछियों में हंस एक ऐसा पक्षी है जहां देव आत्माएं आश्रय लेती हैं और
ऐसा माना जाता है कि हंस में पुण्यात्माओं का वास होता है। मां सरस्वती की पूजा करके हंस की उपासना करने से पितर प्रसन्न होते हैं। तीसरा पंछी जो है पितृपक्ष में महत्व रखता है वो है गरुड़ देव। इन्हीं के नाम से गरुड़ पुराण बना हुआ है। भगवान श्री हरि विष्णु के वाहन है गरुड़ देव। भगवान गरुड़ के नाम पर ही गरुड़ पुराण का नामकरण हुआ है, जिसमें श्राद्ध कर्म, स्वर्ग नरक, पितृलोक का उल्लेख मिलता है। पंछियों में गरुड़ को बहुत ही पवित्र माना गया है। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में गरुड़ की पूजा करने से पितर प्रसन्न होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। पंछियों के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन वो 3 पशु कौन से हैं जिनकी सेवा करने से पितर दोष के बुरे प्रभाव से मुक्ति मिलती है, ये भी मैं आपको बताऊंगा बस थोड़ी देर में। जय मां विंध्यवासिनी।